Fitch cutting its outlook on China's credit rating to negative from stable, saying that the government could pile on debt as the economy faces increasing uncertainty. ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं. The United States is adding 4 Chinese firms to an export blacklist for aiding in China's military acquiring AI chips. और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं. पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं. पाकिस्तान को छोड़ना ही आखिरी सोल्यूशन रह गया है. जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कितनी तेज़ी से जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं. चाइना की एक कंपनी है ताइरोई ग्रुप समथिंग कुछ. अब ये जो सीमेंट कंपनी है, सोच कर देखिए 15 मिनट में $1.9 बिलियन की कंपनी जो है वो औंधे मुंह गिरती है. हम 193 मुल्कों में से अब 164वें मुल्क आ गए हैं, लोएस्ट ब्रैकेट्स में. और मुझे इसने हिट नहीं किया था. अच्छा 163 ठीक है, आगे हैं, चलें. जब मैंने ये पढ़ा कि जिम्बाब्वे और हेटी हम इनसे भी नीचे हैं. उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया. तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में. सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक से सब्सक्राइब जो करें. ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और लोगों के पास में पहुँच सके. तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं. तो आपको पता होगा जो अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर चल रही है, जिसको कि हम इकॉनमी वॉर भी बोल सकते हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारी जो अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा देता है कभी कभार चाइना पे, जिसको देखते हुए अमेरिकन कंपनी बहुत सारी जो कि चाइना को छोड़कर अभी इंडिया में, कुछ वियतनाम में जा रही हैं. और एक जाना माना नाम को आपको पता ही होगा, एलोन मस्क, जिनके पास में स्पेस एक्स और ट्विटर जो कि अभी एक्स हो चुका है, और टेस्ला गाड़ी के मालिक हैं. और अभी पिछले दिन ही उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडिया आने वाले हैं और 3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना प्लांट जो टेस्ला का प्लांट है उसका सेटअप करेंगे. जिसको देखते हुए चीन की जो आंखें बाहर निकल आ गई हैं. वो बोल रहा है कि आप इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट मत करो, वहाँ पे रोड अच्छे नहीं हैं, आपको बहुत परेशानी होगी. और साथ में पाकिस्तानी जो है उनके भी बहुत खुजली हो रही है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो. तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हम बात करेंगे जी ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की. और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं. शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे. वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है. और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं. पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं. अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है. इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है. भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा. यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं. ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा. तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने. वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में. ना सिर्फ ये
कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते। और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है, लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था, और कितने बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओ वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सोचना होगा, बहुत सीरियसली सोचना होगा, और इसके ऊपर काम करने की भी बहुत जरूरत है। जो कि हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को एहसास हो रहा हो कि नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए बार बार हम भारत की न्यूज भी आपको बताते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में भी काफी लोग जो है वो अब यूट्यूब चैनल्स को देखा करते हैं, और शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके हाथ में पावर है, या कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद वो इन वीडियोस को देख के, चाहे वो मेरी हो या और किसी यूट्यूबर की या जर्नलिस्ट की, जो पूरे पाकिस्तान से लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी बात शायद उनको समझ में आए और वो सोचें कि हाँ, पाकिस्तान को भी जो है वो लोन के बजाय इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है। आपको सिचुएशन, आपको माहौल, एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कोई भी आते हुए हमारे यहाँ डरे नहीं। अभी तो फिलहाल पाकिस्तानी जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, जिनके पास दो दो पासपोर्ट है, वो खुद पाकिस्तान आते हुए डरते हैं कि यार रहने दो, फिर कभी देखा जाएगा, फोन पे ही कह देते हैं ईद मुबारक। तो